हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपके आने वाले सीडीपी के एग्ज़ाम में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको उसका बहुत ही सटीक सिलेबस पता होना चाहिए। और सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि जो कभी भी अपने सिलेबस से मुकरता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जैसे DSSS भी हो गया आपका, या एस्टेट कह लीजिए आप। जो टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें एक स्पेसिफिक सिलेबस आपको या तो दिया हुआ नहीं होता है, और दिया होता है तब भी वो क्या करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें और दे देते हैं उसके अंदर में। लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कभी भी अपने दिए हुए सिलेबस से कभी भी हट के आपका पेपर नहीं बनाता है। पॉइंट टू पॉइंट आपका पेपर जो है वो सीटेट में वैसा ही आता है जैसा ही अपने बुलेटिन में आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए हम सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को पहले थोड़ा सा एक समझेंगे। वैसे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखा होगा आपका क्या सिलेबस है, बट मैं एज अ टीचर आप लोगों के साथ में पहले थोड़ा सा सिलेबस को एक आपको समझा करके चलूँगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन में। ठीक है, तो फटाफट से हम आज सीडीपी का सिलेबस देखेंगे, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ में जैसे जैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस करूँगी। ठीक है, और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में रिक्वेस्ट करूंगी जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनको आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होने वाला है सीटेट में। वही सब सिलेबस है। आप खुद सिलेबस देखेंगे तो आप देखिए कि पुरानी प्लेलिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये मत इंतज़ार करिए कि कोई नया कोई आएगा आपके लिए, कुछ चमत्कार होगा, कोई सिलेबस आएगा और वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, जो बच्चे सीरियस हैं वो बस प्लेलिस्ट उठाइए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए, और हम इसको दोबारा एक नए सिरे से भी तैयारी को करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो इसका जो सिलेबस है आपका, तो ये 30 मार्क्स का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 15 +5, ठीक है, और +10, इस तरीके से ये जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपका सीडीपी का सिलेबस जो आपका होता है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, उसमें जो 15 नंबर है, 15 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। इस एक स्पेसिफिक एक इसी पार्ट से आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन आपके। उसे हम समझते हैं कि क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, विकास की अवधारणा क्या है और उसका लर्निंग के साथ में क्या संबंध है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से, ठीक है, कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, विकास के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन आपका होता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी एक क्वेश्चन आपका पक्का इन तीनों टॉपिक में से बन जाता है, ज़रूर ये। ठीक है, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि आपका वातावरण और आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, फिर आता है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर। इसमें सोशलाइजेशन की कुछ थ्योरीज हैं, जैसे बेंडूरा की हो गई, ठीक है, और एक दो थ्योरीज है, उनमें से आपका क्वेश्चन आता है सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर सीटेट का कुछ है, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। कई बार एक पेपर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का, जिसमें आप देखोगे प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इस पूरे 15 नंबर को उन्होंने यहीं आसपास घुमा दिया, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की के आसपास में। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन उठा करके भी दे देते हैं ये लोग प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की से। तीनों सीटेट के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ठीक है, इन तीनों की थ्योरीज आती हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेजेस की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगी इसको सीटेट के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक क्वेश्चन पक्का बनता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी। ठीक है, बाल केंद्रित और आपकी शिक्षा से। ठीक है, फिर आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज होती हैं सारी की सारी, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीटेट में। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट से आपका क्वेश्चन बनता है। जेंडर, एक क्वेश्चन, मतलब ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा जेंडर से आप लोगों का, जेंडर बायसनेस को लेकर के या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को लेकर के। ठीक है, यानी कि लैंगिक भेदभाव क्या है, लैंगिक मतलब वो क्या है, आपकी समानता क्या है। ठीक है, इसको लेकर के, लैंगिक रूढ़िवादिता को लेकर के एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है सीटेट में। अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक्स जो है ना बाकी टेट एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये सीटेट ने
अपने सिलेबस में दे रखा है और सीटेट इनसे बाहर कभी पेपर नहीं बनाता, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, ठीक है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक है उसमें से 10 नंबर का पेपर आपका बनता है, ठीक है। लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सारा आपका उसी में आ जाता है। जो हम पीछे जेंडर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कुछ अलग से नहीं होता इसमें। ये वाला टॉपिक उसी में कवर हो जाता है जो हम जेंडर पढ़ेंगे उसी के अंदर में, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी आपका असेसमेंट से रिलेटेड है और ये इसमें से भी आपका पक्का क्वेश्चन बनता है। इस वाली दोनों में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, असेसमेंट कंटिन्यूस सीसीई को लेकर के, ठीक है, और असेसमेंट को लेकर के एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर फॉर इन्हेंसिंग, ये भी ठीक ठाक सा ही टॉपिक है बट क्वेश्चन यहाँ से कम बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है, सीसीई और असेसमेंट से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आता है लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, ये एक तरीके से सारा एक ही टॉपिक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का, उसमें आपका सारा कवर हो जाता है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का सिलेबस, यहाँ से बनता है। फिर आता है 5 नंबर का फिक्स टॉपिक है एकदम, जो कि आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक है। जहाँ मर्जी से आपको समझ में आता है बेशक वहाँ से कर लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। ऐसा नहीं है कि 1 क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक कम नहीं आएगा उससे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक दे रखा है बाकायदा कि 5 मार्क्स का आएगा। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव, ठीक है। डाइवर्स जो बैकग्राउंड से लर्नर्स आते हैं उनके बारे में और जो डेप्राइव्ड है उनके बारे में क्वेश्चन आता है इसमें। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ठीक है। क्या क्या आपको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आती है उस पर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से, जो आता है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर जो होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के लर्नर्स जो होते हैं उस पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 5 नंबर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से बन जाता है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, कुछ भी मतलब इसके अंदर वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लर्निंग एंड पेडागोजी, उसमें फिर आती है आपकी 10 नंबर की एकदम प्योर पेडागोजी आती है, जिसमें कि आपसे ये पूछा जाता है बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से लर्न करता है। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो फिर इसमें किसकी गलती है, वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एज ए टीचर, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। क्लास की सिचुएशन होती है, उसमें एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बच्चा अगर ऐसा करता है तो वो क्या मतलब फील करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। टोटल प्योर पेडागोजी है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टर, जैसा कि मैंने बताया टोटल पेडागोजी यहाँ पे आती है 10 नंबर की। इस 10 नंबर की पेडागोजी में आपको टोटली बच्चे के बारे में समझना होता है कि बच्चा जो होता है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है पेडागोजिकल सेंस में। अगर कहीं कोई गलती होती है, बच्चा किसी भी तरीके से पीछे रहता है, तो वो सारी गलती या तो टीचर की है, या तो स्कूल की है, या तो मैनेजमेंट की है, या तो एनवायरनमेंट की है। बच्चा गलत नहीं होता है। इस पेडागोजी में हम ये सीखेंगे बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लर्न करते हैं। यहीं पर आपका कॉग्निशन और इमोशन आ जाता है कि बच्चे का जो कॉग्निशन क्या है, इमोशंस क्या है, मोटिवेशन और लर्निंग की थ्योरी भी आ जाती है इसके अंदर। मोटिवेशन में मोटा मोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप इसके अंदर में नहीं जाते हैं, ठीक है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरनमेंट, ये आ जाता है आपका लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, लर्निंग की कुछ थ्योरीज आ जाती हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका alternate conceptions of learning in children, understanding children's error as significant step in the learning process। इसके अंदर भी बच्चे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे कुछ धारणाएं बना लेते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया 10 मार्क्स की प्योर पेडागोजी, ठीक है। 15 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें आपकी थ्योरी वगैरह आ जाती है सारी की सारी, पियाजे, वाइगॉत्स्की, लैंग्वेज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 नंबर की प्योर पेडागोजी, लर्निंग की कुछ चीज़ें पूछी जाती है आपसे।
और प्योर पेडागोजी आपसे पूछी जाती है। तो ये आपका सीडीपी का सिलेबस है और इससे रत्ती भर भी आपका यहाँ वहाँ पेपर जो है वो सीटेट का नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, इस बार ये कहा गया है कि बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सीटेट में पहले भी एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते थे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके और आप अपनी प्रेजेंस ज़रूर लगाएं, मुझे पता चले कि हाँ वीडियो देख रहे हैं। और आप लोगों के साथ में एक पोल शेयर करूंगी मैं शाम को कि आप लोग जो हैं वो किस तरीके से आने वाले डिस्कशंस में देखना पसंद करेंगे, मतलब वाइट बोर्ड पे या फिर पीपीटी से हम डिस्कशन करें तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो आप उस पोल को ज़रूर अटेंड करें और अपना आंसर दें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि हम अपना आगे का आने वाला डिस्कशन जो है वो किस तरीके से रखें, क्योंकि मैं लास्ट ईयर दोनों तरीके से डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी किया है और मैंने पीपीटी के थ्रू भी किया है। तो आप जो न्यू लर्नर्स हैं वो किस तरीके से कंफर्टेबल हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।